यूट्यूब चैनल। क्या आप भी लाइफ साइंस, बायोटेक या उससे किसी अलाइड फील्ड से हैं और आप अपनी जो करियर की जर्नी है उसको किक स्टार्ट करना चाहते हैं किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके वहाँ पे जॉब लेके, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि ब्रिक एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक की ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जिसमें हिस्ट्री में बहुत सारे पोजीशंस में वैकेंसीज आई है, जो जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये फरीदाबाद एनसीआर में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे बहुत सारे करंट ओपनिंग्स आए हैं। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये प्रोजेक्ट एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने वाले सारे पोजीशंस थे उसके अपडेट दिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉक इन इंटरव्यूज़ के बारे में, जो कि सेवरल पोस्ट के लोगों के लिए है, फ्रॉम 10+12 से लेके बीएससी, एमएससी और पीएचडी तक। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले गो थ्रू करना चाहता हूँ कि जो पेज है इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिखेगा और उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेगा। तो जो पोस्ट के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर है तो वो अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 3325 3325 दिया हुआ है, तो फिर 3325 तो आपको सेम पीडीएफ में ही डॉक्यूमेंट में ही मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे डाउनलोड डिटेल में क्लिक करेंगे। सेम यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, क्वालिटी एसोसिएशन, एश्योरेंस एसोसिएट, जो एडवर्टाइजमेंट है वो 3125 3125 3125 है। तो ये सारे आपको सेम पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो अगर मैं एक खोलता हूँ डाउनलोड डिटेल्स करके फर्स्ट वाले में, तो यहाँ जो पहला आपका है नोटिफिकेशन, ये 3 फरवरी का आया था। यहाँ पे मैं अपना मार्कर ऑन कर लूँ तो आप देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है वो डॉक्टर सम्राट चैटर्जी के अंडर है, जो कि प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 का है। यहाँ पे एक पोस्ट अवेलेबल है और जो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है वो 19 फरवरी है। और यहाँ पे जो एसेंशियल या फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस आपके रहेंगे वो एमएससी एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, या फिर बीएससी या बीटेक इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ जो एमएससी के बच्चे हैं वो विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 0 एक्सपीरियंस है। बट जो बीएससी के बच्चे हैं उनके पास मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ एक्सपीरियंस आप सोच रहे होंगे किस में होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस इन सेल लाइन्स कल्चर एंड मेंटेनेंस, एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ माइस मॉडल्स, एक्सपीरियंस विथ मॉलिकुलर टेक्निक्स लाइक आरएनए आइसोलेशन, आरटीपीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलाइसा एक्सेट्रा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो प्रोफिशिएंसी है इन वर्किंग विद कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्स और पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। यहाँ पे जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर स्किल्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेगा इन विट्रो एंड इन विवो मॉडलिंग ऑफ लंग फिब्रोसिस, ब्लड कलेक्शन फ्रॉम माउस एंड परफॉर्म बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन लाइक ELISA etc. Western blotting and other molecular techniques including RT-PCR, transfection studies, gene overexpression और knockdown studies in human cell lines भी आनी चाहिए आपको। एंड यहाँ साथ साथ आपको मेंटेनेंस एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल लाइन्स करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 का। यहाँ पे है जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस लगेंगे वो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with the candidate should have one first author publication published in a PubMed index journal। मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज के साथ साथ एक फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन भी होना चाहिए। और यहाँ पे जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस रहेंगे वो है एक्सपीरियंस विथ हैंडलिंग लाइव वायरसेस, वायरोलॉजिकल टेक्निक्स, मैमेलियन सेल कल्चर, मॉलिकुलर बायोलॉजी एसेस एंड एनिमल हैंडलिंग। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो रहेगा आपका कैंडिडेट हैज़ टू परफॉर्म एसेस टू टेस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी, साइटोटॉक्सिसिटी एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हैज़ टू प्रेजेंट रिजल्ट्स इन इंटरनल मीटिंग्स एंड साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस। और साथ ही साथ आपका प्रेफरेंस जो है उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनका पहले से एक्सपीरियंस है मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन वीवो एंड इन विट्रो ड्रग टेस्टिंग में हैंडलिंग लाइव वायरसेस और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 का ही।
और यहाँ पे भी 1 पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 28,000 प्लस HRA। और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट रहेगा वो है 28 फरवरी को। तो यहाँ पे भी आपका सेम ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज या फिर ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज विथ 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए, और जो एक्सपीरियंस है वो मेमेलियन सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एसेस में होना चाहिए। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एसेस टू टेस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी एंड साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स with basic knowledge of biochemical and molecular biology। सो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है लैब अटेंडेंट की या फिर लैब असिस्टेंट की। यहाँ पे 25,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड की सैलरी है, और जो डेट ऑफ वॉक इंटरव्यू रहेगा वो 19 फरवरी है। और यहाँ पे 12th पास बच्चे भी एलिजिबल है फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन अ रिसर्च डायग्नोस्टिक या फिर बायोटेक लैब। और यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में, रूटीन लेबोरेटरी क्लीनिंग में। सो यहाँ पे जो पोस्ट है आपका, ये वॉक इन इंटरव्यू के है सारे, तो आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। सुबह 9 बजे जो डेट है उसमें 9 बजे तक पहुँचना होगा। और जो आपका एड्रेस है वो दिया हुआ है थिस्टी NCR बायोटेक क्लस्टर, 3rd माइलस्टोन, फरीदाबाद गुड़गांव एक्सप्रेसवे। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना CV और सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स है उसका एक सेट फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल के साथ साथ लाना है, और आपको एकदम टाइम से ही आना है। और जो कैंडिडेट्स है उनका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू थिस्टी में लिया जाएगा, जो कि आपको मैंडेटरीली देना होगा फॉर सिलेक्शन।